बैतूल जिले की भैंसदेही में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। भैंसदेही आमला झल्लार मार्ग पर वाघमारे के खेत के पास शनिवार को दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइकों पर दो युवक सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि पोहर निवासी जगदीश अलड़क की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मालेगांव निवासी अंकुश वाघमारे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदेही में समय पर इलाज नहीं मिलने से अंकुश की जान गई। हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बैतूल जिला अस्पताल रेफर किया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर एसडीएम अजित मरावी, एसडीओपी भूपेंद्र सिंह मौर्य, थाना प्रभारी राजेश सातनकर सहित 3 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। परिजनों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा नाम जेम्स है। अच्छा बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ था आपके बेटे के साथ, और जब अस्पताल लेके आए थे तो क्या आपके बेटे के घर मिल पाए? मैं तो खेत में था, खेती से घर आया, मेरे को फोन लगा कि भैया को हॉस्पिटल ले जाए, एक्सीडेंट हो गया। तो मैं यहाँ आया, मेरे बेटे को देखा, वही जो व्यक्ति मेरे थे वो उसके पास थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं। 2 नर्स ने ब्लड साफ कर दिया था, कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर केबिन में बैठा था, उसको मैंने बोला कि भैया डॉक्टर साहब मेरे बेटे को देखो, नहीं उठ रहा। उसके बाद में मैंने बहुत विनती की कि जो भी स्थिति होंगी मुझे बता दो, नहीं बताए उन्होंने। और उठने के बाद में बताने पूछा कि भैया जो भी होगा वो हमको बता दो, तो खुद जाके देख लो। वो उसने छू के नहीं देखा, ना किसी चीज को नहीं देखा। आप जब अपने बेटे को लेके यहाँ आए तो आपको क्या अवस्था है? जैसा मैं आया वैसा देखा, व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। मेरे बेटे पे हाथ रखा तो उसकी श्वास चालू थी। अगर ट्रीटमेंट हो जाता तो मेरा बेटा बच सकता था। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्यों प्रदर्शन किया, क्यों करना पड़ा? सर, यहाँ व्यवस्था के हिसाब से मैंने प्रदर्शन किया। जब जो डॉक्टर यहाँ आज मेरे बेटे की जान ले सकता हो, कल किसी के बेटे की जान ले सकता है, इसलिए डॉक्टर ये ड्यूटी के लायक नहीं है। प्रशासन से आपकी बात हुई, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? वो बोल रहे कि कल 4 बजे सुनवाई हो जाएगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि प्रशासन या जो भी आए हैं, पीओचओ आया बैतूल से, वो आपकी बात सुनेंगे? वो तो मैं बता नहीं सकता सर। अब पूरी जनता मेरे साथ में है, या आप लोग का मेरे साथ में हो। मुझे आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? मुझे वही कार्रवाई है कि मेरे बेटे की जिसने जान ली वो ड्यूटी आज से ड्यूटी छोड़ दे, कल किसी के बेटे की जान न ले। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? क्या मेरे बेटे के साथ में 7 से 7:15 बजे दुर्घटना हुई है। हाँ, उसके बाद में यहाँ किस तरीके से पहुंचा वो हमें नहीं मालूम, पर जैसे हमको खबर लगी वैसे हम पहुंचे। तो मेरे बेटे की कुछ भी मतलब देखभाल यहाँ कुछ नहीं हुई, कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो एक मैडम बोल रही थी कि तुम बारात लेके आए। हाँ, उसके बाद में डॉक्टर साहब बोले कि भाई तुम खुद जाके चेक कर लो, खुद जांच कर लो। तो हमारा मतलब ऑक्सीजन उनसे मांग रहे थे कि ऑक्सीजन लगा के तो हम प्राइवेट गाड़ी करते। तो बोले हमारे पास ऑक्सीजन नहीं की व्यवस्था नहीं है, बाहर से मंगा लो। अच्छा, आपको लगता है कि डॉक्टर अगर इलाज कर देते तो आपके बच्चे? मेरा बेटा बच जाता। इतनी उम्मीद थी कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर इलाज कर देता था तो बच जाता। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको कि क्या एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया ये कि कल शाम 4 बजे मीटिंग रखने का बोल रहे थे। हमने तो तत्काल की व्यवस्था पूछी। तो हम ये चाहते कि हम ये मैडम नर्स डॉक्टर और ये डॉक्टर इस पे ड्यूटी पे नहीं चाहिए, सस्पेंड चाहिए। आज बराबर के आसपास है 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, जिसमें 4 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और इसमें एक जो 2 हैं मौके पर उनको डेथ बताया गया है सर। अब 2 यहाँ पर लेकर 3 लोगों को यहाँ पर लेकर आए थे एक्चुअली में, और 2 लोगों को रेफर किया गया। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि एक जो है जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो ब्रॉड डेड था उनके कहने के अनुसार, लेकिन कुछ उनके साथी परिजनों का कहना है कि
जो है शायद हो सकता है कि यदि उनका समय पर उपचार मिल जाता तो, पर इस चीज़ के संबंध में हमने उनसे जो है उनके सारे लोगों के कथन ले लिए हैं और जिले से हमारे CMO साहब भी आए हुए हैं, तो उसमें विस्तृत जांच की जाएगी और जांच में जो भी बिंदु निकल के आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर एक जैसी सूचना मिली थी तुरंत चिकित्सक अस्पताल में आए। 2 घायलों में से एक जो थे उनकी मृत्यु अस्पताल लाने के पूर्व हो चुकी थी, चिकित्सकों ने चेक करके बताया। दूसरी बात ये देखने में आई कि उनके परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही हुई है, तो उसमें जैसा कि SDM साहब ने अभी बताया, हम तहकीकात में ले लिया है मामले को और उसकी जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर फिलहाल देखना होगा कि परिजनों की मांग पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।